सर फारिस, मेरे दिल में बरसों से एक बोझ है। आपकी कलम के सदके शायद मुझे सुकून आ जाए। प्लीज इसे शेयर जरूर करना। जवानी के जोश में मोहब्बत की थी वो दिल की शहजादी। उसे जमाने के फरेब का क्या इल्म था। 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मेरा नाम हाथ पे लिखती थी मेहंदी से। उसने मुझे एक बार मुसल्ला और तस्बीह दी थी। कहने लगी, निकाह के बाद पहली रात ये मुंह दिखाई मिलूंगी आपसे। मैं मुस्कुराया। अजीब लड़की हो तुम, कैसा गिफ्ट दिया है। वो मुस्कुराने लगी। अरे पागल, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है तुम्हारे पास। मुझे याद है मैंने मजाक में कहा था, कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे। कहने लगी, आजमा कर देख लो। मैंने मैसेज किया, अच्छा ऐसा करो, अपना हाथ जलाकर दिखाओ। मैं मजाक कर रहा था। रात के 1 बज रहा था। वो मुस्कुराई, पागल बस इतना सा काम। मुझे लगा था कहोगे शहजादी मरकर दिखाओ, तो खुदा की कसम दूसरा सांस ना लेती। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मोहब्बत में लाजिम है महबूब की हर बात पर कबूल कहा जाए। मैं मैसेज करते करते सो गया। सुबह उठा, मोबाइल देखा। मेरी चीख बुलंद हुई। मेरी माँ बहन मेरे पास आ गए। क्या हुआ? मैंने अपनी सांसों को काबू किया। कुछ नहीं कहा, कमरे से बाहर चला गया। पागल ने अपना पूरा हाथ जला लिया था। मुझे तस्वीर भेजकर कहने लगी, मेरे हमनवा देखना, तेरी कही बात पे मैंने हाथ जला लिया। पागल, मोहब्बत करती हूं तुमसे। मैं रो रहा था। शहजादी, मैंने मजाक किया था। मुझे कहने लगी, सब कुछ सह लूंगी, जो कहोगी करूंगी, जिस रंग में कहोगे ढल जाऊंगी, बस अल्लाह के लिए मुझे मत छोड़ना। बहुत ख्वाब देख चुकी हूं तुम्हारे साथ जीने के। अब रास्ता बदलोगे ना तो मर जाऊंगी। मैं उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। मेरी अच्छी जॉब लग गई। मैं कामयाब हो गया। मेरे लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लगे। मेरे लिए पढ़ी लिखी मेरे लेवल की लड़कियों के रिश्ते आने लगे। फिर एक दिन यूं हुआ मैं बेवफा हो गया। मैंने एक डॉक्टर लड़की से शादी कर ली। मैंने सोचा वो पेंडू सी लड़की कहाँ, मैं कहाँ। वो बस नादानी के दिन थे जिसे हम मोहब्बत समझ बैठे थे। वैसे भी शादी कोई मजाक नहीं है। आखिरी दफा मुझे मिली जब मैं दुल्हा बना हुआ था। उसका घर हमारी गली में था। वो दरवाजे में खड़ी थी, मुझे मुसलसल देखे जा रही थी। शायद बहुत कुछ कहना चाहती थी। सब मोहल्ले की औरतें मुझे अपने दरवाजे के सामने रोककर पानी पिला रही थी। जब उसके घर के सामने पहुंचा, उसने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। उसका एक हाथ बिल्कुल खत्म हो चुका था। जला हुआ हाथ आगे बढ़ाकर मुस्कुरा रही थी। मैं उससे नजरें ना मिला रहा था। फिर मैंने उसकी आंखों में देखा, सुर्ख आंखें। शायद वो सारी रात रोती रही थी। मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। उसने मुझे कुछ ना कहा था, कभी मैसेज भी ना किया था। आज मैं अस्पताल में हूं। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो सर, आपको अल्लाह ने बेटी अता की है। मैं दौड़ता हुआ कमरे में गया, बेटी को बाहों में उठाया। बेटी के चेहरे की जानिब देख रहा था कि अचानक मुझे शहजादी याद आ गई। मेरी रूह कांप गई। मेरा जिस्म कांपने लगा। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। बेटी को बीवी की बाहों में देकर मैं घर की जानिब भागा। मेरा जूता टूट गया था। मेरे पांव से खून बहने लगा। मैंने जल्दी से पुराना संदूक खोला जिसमें उसकी दी हुई तस्बीह और मुसल्ला था। सीने से लगाया, बहुत रोया। मैंने उसे मैसेज किया, हेलो शहजादी। एक पल में जवाब आया उसका, कैसे हो। मैं रोने लगा, शहजादी माफ कर दो। वो मुस्कुराने लगी। अरे पागल, माफ तो उसी दिन कर दिया था जब तुम किसी और के हो गए थे। मैंने उसे बताया मुझे अल्लाह ने बेटी दी है। वो बहुत खुश थी। मुबारक हो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। फिर कहने लगी, वो मुसल्ला पास ही है ना। मैंने हाँ में जवाब दिया। वो खामोश हो गई। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसकी आवाज कांपने लगी। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। अब जानते हो, मुस्कुराती भी हूं दिखावे के लिए। जब कोई मुझे कहता है ना, मेरा यकीन करो, तो मैं डर जाती हूं। मैं कई कई दिन पागलों की तरह सहमी रहती हूं। देखना पागल, तेरे वादों ने कितना जुल्म ढाया है मुझ पे। कहा था ना, बहुत ख्वाब देखे हैं तुम्हारे साथ। फिर वो मुस्कुराई। अल्लाह तुमको दुनिया की हर खुशी दे। इसके बाद उसका नंबर हमेशा के लिए बंद हो गया। वो लाखों सवालात छोड़ गई। फारिस, मैं आज नमाज अदा करता हूं तो बहुत रोता हूं। क्या मैं बख्शा जाऊंगा किसी मासूम के साथ खेलकर बदल जाने वाला।